हाँ जी, मुस्कुराओ स्ट्रैटेजी सीखो के आप नए एपिसोड में फिर से आ गए हो। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एक सेंट्रल मैसेज, लगभग 15 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें एक कंप्लीट टॉपिक सिखाते हैं। आज कमेंट सेक्शन में जो लोगों ने बोला ना कि कस्टमर के पास जाते हैं लेकिन माल खरीदता नहीं, ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। कस्टमर अब ना नहीं बोल पाएगा, ना बोल पाएगा। केवल मैंने देखा 20 ही 30% सेल्समैन ऐसे होते हैं जो कस्टमर के ऑब्जेक्शन को अलग-अलग अजीबो-गरीब ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेते हैं। 70-80% लोग नहीं हैंडल कर पाते। तो वापस स्वागत करता हूँ मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिज़नेस डॉट कॉम। ये 12वां एपिसोड है। इससे पहले स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि आपका ग्रोथ का गेम प्लान है। इसमें 36 एपिसोड होने वाले हैं। अब तक कई सीख चुके हैं आप। कब आता है ये? बुधवार, शुक्रवार, इतवार, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। कब आता है? सुबह 8 बजे। कहाँ आता है? मेरे चैनल पे आता है। अपने बिज़नेस का फ्यूचर लिखो, पर पहले स्ट्रैटेजी सीखो। अब तक आपने क्या सीख लिया मालूम है आपको? ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग सीख चुके हो। अगला देखो, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, एक आदमी से 3 आदमी का काम कैसे कराएँ, मर्जर एक्विजिशन, सिचुएशनल लीडरशिप, बिज़नेस एक्सपेंशन कैसे करें, लैंडमाइन अप्रोच क्या होती है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, फ्रेंचाइज मॉडल, सेलिंग, स्टोरी टेलिंग, फोमो सेल्स स्ट्रैटेजी, बहुत सारी। बिज़नेस में कोई भी परेशानी हो, एक उपाय, स्ट्रैटेजी सीखो। सीखो, अपने ऊपर 15 मिनट लगाओ। हफ्ते में 3 दिन आता हूँ, आज सॉल्यूशन दूँगा सेल्समैन की सबसे बड़ी परेशानी का, कि कस्टमर के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। आपने सुना ना, कस्टमर कहता है बड़ा महँगा है यार ये, इस कहीं और सस्ता मिल जाएगा, इसने में इतना ख़ास नहीं लग रहा, पैसा ज़्यादा लग रहा है मुझको, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बताऊँगा, थोड़ा सोच के बताऊँगा, अभी बिज़ी हूँ, देखता हूँ। ये सब ऑब्जेक्शंस होते हैं। और ये ऑब्जेक्शन को कैसे किल किया जाए, आज 3 तरीके से बताऊँगा। कई बार आप अजीबो-गरीब ऑब्जेक्शन भी देते हैं लोग। पहले ऐसा कुछ लिया था जी, बेकार निकला जी। अब नया लेने की क्या ज़रूरत है? जी बाद में देख लेंगे, हमारे कोई जल्दी थोड़ी है। ऑब्जेक्शन नहीं, डिले कर रहा है वो, ऑब्जेक्शन चाहिए। मुझे बीवी से पूछना पड़ेगा, मुझे बॉस से पूछना पड़ेगा, अपनी टीम से बात करता हूँ, फाइनल कॉल मेरी नहीं है यार। ऑब्जेक्शन है, ये अलग-अलग प्रकार के ऑब्जेक्शन है। तो आज आप क्या सीखोगे? 3 तरीके सीखोगे। पहला तरीका क्या है? बट यू आर फ्री। BYAF, बट यू आर फ्री। ये भी बड़ा अच्छा है। बट यू आर फ्री। आप दूसरा सीखोगे, किलिंग द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। इससे पहले कि ऑब्जेक्शन आए, किलिंग द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन कस्टमर के मना करने से पहले उसको कैसे मना लें, वो मना ना कर दे, आप उसको मना लें। कैसे मना लें? आज वीडियो में सीख जाओगे आप। एक होता है आई एम ऑन योर साइड। कस्टमर को ऐसे कन्विंस करें, कस्टमर को लगे यार ये तो मेरी साइड है आदमी। तो ये 3 तरीके हैं। मैं 3 तरीकों को ऐसा करता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल जो पूरा सेट नहीं बैठ रहा, पर फिर भी उस एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि आज मेरे को हनुमान जी का नाम लेने का मन कर रहा है। हनुमान जी एक बार माता सीता के पास पहुँचे थे, कहाँ? लंका में। अब माता सीता ने उन पे विश्वास नहीं किया। जैसे कस्टमर आप पे कभी-कभी विश्वास नहीं करता, तो हनुमान जी ने क्या कहा? पहली चीज़ क्या कहा? भले ही मुझ पे विश्वास मत करो, पर मेरी बात सुन लेना। इसे बोलते हैं बट यू आर फ्री। हाँ? आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। हाँ? बट यू आर फ्री। मैं खाली ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए एक बारी, यू आर फ्री, यू डोंट हैव टू बाय इट। उसके बाद सीता माता के जब पहले संदेह को मैनेज किया उन्होंने, तो उसके बाद क्या किया? इससे पहले कि सीता माता कोई और संदेह देती, उन्होंने भगवान की अंगूठी पकड़ा दी। जैसे ही भगवान की अंगूठी पकड़ा दी, इसको क्या बोलते हैं? सीता माता ऑब्जेक्शन देती आने से पहले ही किल कर दिया। तो कैसे सेल्समैन ऑब्जेक्शन आने से पहले माँ सीता हनुमान जी पे कोई संदेह का ऑब्जेक्शन देती, कैसे किल कर दिया। और उसके बाद माँ सीता को ये बात कह के विश्वास दिला दिया कि मैं और पूरी वानर सेना भगवान राम के साथ है। हाँ, आई एम ऑन योर साइड। ये इससे बड़ा सीता माता को कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, इसको आप बिजनेस में कैसे उतारेंगे? इस स्ट्रैटेजी को एक्शनेबल कैसे करेंगे? कैसे आपकी सेल्स कन्वर्जन बढ़ेगी? कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे होंगे? कैसे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी? कैसे कस्टमर का रिटेंशन बढ़ेगा? कैसे आप राइट प्रोडक्ट के साथ मैच करके बिना रिफंड के माल को आराम से बेच जाएंगे? आज की लर्निंग जो अप्लाई करेगा ना, कस्टमर कभी आपको ना नहीं करेगा। तो चलते हैं, सीखते हैं हमारी पहली अप्रोच। तो अभी तो मैं था लाइब्रेरी में, अब चलते हैं हमारे स्टूडियो में। BYAF टेक्निक। BYAF मतलब क्या है? बट यू आर फ्री। बट यू आर फ्री। क्या मतलब हुआ इसका? भाई, जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं, बट यू आर फ्री नॉट टू बाय। आपको खरीदना नहीं है। मैं आपको मोबाइल दिखाना चाहता हूं, जरूरी नहीं है आपको खरीदना है। यू आर फ्री। आप आपको कोई जरूरत नहीं है खरीदने की, आप खाली देख लो। जैसे ही आप ये बोल देते हैं ना कि आपको जरूरी नहीं है खरीदना, यू आर फ्री नॉट टू बाय, हाँ, तो कस्टमर को लगता है अब डिसीजन मैं ले रहा हूँ, ये मेरे को जबरदस्ती नहीं करेगा, मुझे बेच नहीं रहा है, मैं तो खाली देख रहा हूँ, ये मुझे बेच ही नहीं रहा है। क्योंकि पीपल हेट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। हाँ, इसका मतलब क्या है? आपने सामने वाले को रियलाइज भी नहीं होने दिया और आपने उसके साथ में सेल्स भी कर दी। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं सॉफ्ट क्लोज अप्रोच। आपने उसको दिखाया और बोला खरीदने की जरूरत नहीं है, बस देख लो आप आराम से। और दिखाने के बाद उसको जब बेनिफिट बताया, तो उनसे पूछा एक लो इम्पैक्ट क्वेश्चन, क्या आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे? इससे उनका एक कमिटमेंट बढ़ता है और सेल्समैन को और टाइम मिलता है प्रेजेंट करने का। आजकल ना ज़ोमैटो भी बड़े प्यार से करता है, एक नई-नई मेथड सॉफ्ट क्लोज़ के लेकर के आया है, बट यू आर फ्री।
एआई बेस्ड कस्टमर के साथ में ना अप्रोच से कम्युनिकेट करता है, सॉफ्ट सिग्नल देता है, उनको नजेस करता है, उनको नोटिफिकेशन भेज के जेंटल नजेस करता है। फिर भी अगर कस्टमर के मन में ऑब्जेक्शंस आते हैं तो कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, वो अब आपको बताता हूं। मेरी अगली स्ट्रैटेजी, किल दी ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं उनकी लिस्ट बना के रखो। कस्टमर की ऑप्शंस और ऑब्जेक्शंस क्या है, कस्टमर का ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन क्या है, किस बात पे वो रिजेक्ट करता है, किस बात पे वो ऑब्जेक्ट करता है। अब तक आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा अपनी पुरानी सेल्स में, उसकी लिस्ट बना के रखो। अब जो नई स्क्रिप्ट बनाओगे उसमें इससे पहले कि कस्टमर वो रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन के कारण दे, वो स्क्रिप्ट में पहले ही कवर कर लो, यानी कि कस्टमर के ऑब्जेक्शन आने से पहले आपकी सेल्स की स्क्रिप्ट में वो कवर हो जाए। इसको बोलते हैं किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस। मान लो कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, उसको बोलो एग्जैक्टली आज इसी बारे में तो मैं बात करना चाहता हूं। तो उसको सबसे पहले लगे यार अच्छा ये इस बारे में बात करना चाहता है। जैसे बोलोगे एग्जैक्टली यही तो मेन पॉइंट है जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, उसको लगेगा यार ये पॉइंट पे बात करना चाहता है। उसको ये मत बोलो कि तेरा ऑब्जेक्शन खराब है। जाने मन ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो, उसको साइड लाइन कर दो। इसको क्या बोलते हैं, लिसन एक्नॉलेज। क्या बात बोली आपने, बहुत बढ़िया है, उसकी बात को पैराफ्रेज कर दो, फिर क्लैरिफाई एक्सप्लेन, सीधा क्लैरिफाई। अरे गलत बोल रहे हो आप, मैं बताता हूं, गड़बड़ हो जाएगी। पहले लिसन एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करो आप, मैं समझ गया आपकी बात, उसकी बात को रिपीट करो, पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज करो, बाद में क्लैरिफाई एक्सप्लेन करो। सीधा उसकी ऑब्जेक्शन पे लड़ना मत कभी भी। इसी को बोलते हैं लायर टेक्निक। लिसन एक्नॉलेज, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्शन, बाद में रिवर्स करो उसको अपनी स्ट्रेंथ बता करके। इसको क्या बोलते हैं, फील फेल्ट फाउंड भी बोलते हैं। इसमें एक टेक्निक होती है, भाई साहब गुप्ता जी भी यही फील किया करते थे जो आप फील कर रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्टली गुप्ता जी भी यही फील करते थे, पर जैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट लिया ही फेल्ट एंड फाउंड, he felt and found, ये तो अद्भुत है, he felt and found astounding, he felt and found astonishing, he felt and found amazing। पर आपको क्या बोलना है पहले, एग्जैक्टली ये भी यही फील किया करते। अब आप उससे नहीं लड़ रहे, आपने गुप्ता जी से बढ़वा दिया उसको, आपने दूसरे कस्टमर का टेस्टिमोनियल बेस्ड अप्रोच ले लिया, आपने एक्नॉलेज किया, आपने एग्जैक्टली बोला, आपने कहा सही कह रहे हैं आप, ये तो तकलीफ आती है लोगों को, और भाई साहब बंसल जी भी यही फील करते थे, लेकिन बाद में यूज करने के बाद भाई साहब उनको ये फायदा हुआ। कस्टमर को ये फील करा दो कि भाई मैं तेरी तरफ हूं, आई एम ऑन योर साइड। अगर कोई सेल्समैन भी है ना, कस्टमर को ये फील करा दो मैं कंपनी की तरफ नहीं हूं भाई, तेरी तरफ हूं। इसको बोलते हैं एम्पैथी अप्रोच। एम्पैथी अप्रोच, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात, हम भी रात कहेंगे। क्या पता है आपको, देखो एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा, सेल्समैन क्या करता है, अगर कस्टमर उससे बहस करता है ना, सस्ता करो, नहीं आप ठीक नहीं लगा रहे, नहीं महंगा लगा रहे हो, सस्ता करो, सेल्समैन मानता नहीं है। फिर सेल्समैन कहता है मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, 5 मिनट दो मुझे, मैं पूरी जोर लगा के आता हूँ। वो जाता है मैनेजमेंट के सामने अंदर कमरे में चला जाता है, 5 मिनट के बाद बाहर आता है। मैनेजमेंट से बात करी या नहीं करी, लेकिन आने के बाद मुस्कुरा के बोल देता है भाई साहब बात बन गई, आपके प्राइस पे दे रहा हूँ। उससे पहले भी आपके प्राइस पे देना था, लेकिन अब जब उसने ये आपको प्रूव कर दिया आई एम ऑन योर साइड, मैं आपकी तरफ खड़ा हूं, तो कस्टमर को लगता है कि भैया ये आदमी कंपनी का नहीं है, तो मेरा आदमी है, और यही आपकी बात बन जाती है। हाँ, इसको बोलते हैं एम्पैथी। जितना सेल्स पर्सन एम्पैथी, और ये करोगे कैसे आप, आपको एक्टिव और डीप लिसनिंग आनी चाहिए, बहुत एक्टिव बहुत डीप लिसनिंग आनी चाहिए, ताकि आप डिटेक्ट कर लो उसकी नीड क्या है, गोल क्या है, प्रेफरेंस क्या है। थोड़ा डिटेक्ट करना है एक्टिव डीप लिसनिंग से कि उसके बायस क्या है, वो क्या पसंद करेगा, किस बात से चिढ़ जाएगा, उसके बिलीफ कैसे है, संस्कार कैसे, वैल्यूज क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो, उसकी टेंशन डिटेक्ट करो बहुत डीप लिसनिंग के साथ में। उसकी एक्साइटमेंट फियर कहाँ आती है, क्योंकि उसकी बॉडी सब सच सच बता देगी आपको। आपको बस ये प्रूव करना आई एम ऑन योर साइड, मैं तो आपकी तरफ खड़ा हूँ, मैं आपकी तरफ खड़ा हूं। जैसे ये स्मार्ट सेल्समैन इमोशंस को पकड़ लेता है, फैक्ट नहीं, वो इंटरप्ट नहीं करेगा, पिच नहीं करेगा, क्लोजिंग नहीं करेगा, वो लिसन, डायग्नोज और प्रेस्क्राइबिंग करेगा। आई एम ऑन योर साइड, मैं आपकी तरफ खड़ा हूं, सामने वाले को विश्वास हो जाता है मैं भी तो आप ही की साइड पे हूं। आई एम ऑन योर साइड। वेलकम बैक टू माय लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में मैं लर्निंग लेता हूं, स्टूडियो में मैं आपको सिखाता हूं। लीडरशिप फनल में भी ऐसा होता है कि लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, और मैं इतने क्वेश्चन आंसर लेता हूं, इतने क्वेश्चन आंसर लेता हूं, एक वचन देता हूं लीडरशिप फनल में कि आपके क्वेश्चन का लाइव वहीं उसी सेकंड वहीं खड़े होकर के अगर आंसर नहीं दिया, दोबारा स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा। जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को स्पेशल अटेंशन मिलता है, और जितनी ज़्यादा अटेंशन उतना ज़्यादा रिटेंशन, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन उनको वहीं 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 इंटरेस्टेड से कमिटेड बना देता हूं मैं। और अगर आपको भी डाउट है तो नीचे कॉल जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके पता लगाइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि इस बार मैं 25, 26, 27, 25, 26, 27 अप्रैल 3 दिन के लिए लीडरशिप फनल दिल्ली में कर रहा हूं। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप इनकी बात तो सुन सकते हैं। बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम लोग को एक ही प्लेटफॉर्म है जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम
जहाँ से हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। प्रतिभा का लक्षण को यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे सीख के जाता है इंसान, वो कभी भी अपने बिजनेस से रिलेटेड कभी मात नहीं खाता है। आपको कैसे ग्रो करना है, इसके छोटे छोटे आइडियाज से लेके बड़े बड़े सारे आइडियाज देते हैं। आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है सर। पूरी एक डिग्री का शॉर्ट टर्म कोर्स होता है यहाँ पे। इतना अच्छा फील कर रहा हूँ अटेंड करते हुए, मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो चुका है सर के कारण। और हाँ, इनके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी धंधा शुरू ही नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इधर मैं आपको एक के बाद एक पूरा दिखा रहा हूँ। ये पूरी प्लेलिस्ट है, ये पूरी प्लेलिस्ट है, ये आपकी रिक्वेस्ट का रिजल्ट है। पूरी प्लेलिस्ट आपको भी अगर कोई नई प्रॉब्लम आ रही है, एक तो प्लेलिस्ट में जाकर देखो, हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम बची, नीचे कमेंट में बताओ। मैं 36 एपिसोड देने वाला हूँ स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। देखिए और सबको दिखाइए। कई बार एक वीडियो शेयर करने से बहुत 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 बड़ा फायदा हो सकता है किसी का इतना बड़ा फायदा हो सकता है आपके किसी दोस्त का। क्या आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। एक वीडियो का शेयर बटन दबा के उस तक पहुंचाना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।